हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आइए देखते हैं एक और चार्ट और समझेंगे जानेंगे प्रॉफिट बुकिंग क्यों ज़रूरी होता है और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आपका जो कई बार बहुत बढ़ जाता है और उसके बाद थोड़ा सा ध्यान ना देने की वजह से बहुत कम हो जाता है। तो आइए देखते हैं। ये है दोस्तों ग्लोबस स्पिरिट का चार्ट और अभी हमने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। ये वीक वाइज चार्ट है। तो इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो कभी ये प्राइस देखिए यहाँ पे 100 के आसपास हुआ था, 127 28 200 के आसपास हुआ करता था और एकदम से ये चार्ट जब बढ़ना स्टार्ट हुआ तो ये देखिए 2020 से और ये अपसाइड आता रहा और इसके बाद अगर आप देखेंगे 2022 तक इसकी हालत ऐसी हो गई थी, ये पहुंच गया था 1700 रुपये के आसपास। तो ये देखिए 1763 रुपये, ऑलमोस्ट 1800 रुपये। तब मैं बात करूँ, मैंने कुछ शेयर्स इसके ख़रीदे थे और ख़रीद के जो है मैंने ध्यान ही नहीं दिया। राइट, तो मैंने जब ख़रीदे थे अराउंड 2021 के आसपास ख़रीदे थे। तो 21 में ख़रीदे और उसके बाद फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, कुछ और थोड़ा ऊपर आया तो मैंने 2-4 शेयर और ख़रीद लिए थे। अब यहाँ से मैंने ये देखिए ऊपर चला गया, 1700 तक गया, वहाँ पे मैंने कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं की। उसके बाद फिर से नीचे आने के बाद 1600 फिर गया, फिर से मैंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ आता गया और फिर से ये 739 पे आ गया और यहाँ पे भी आने के बाद फिर से थोड़ा ऊपर गया, 1300 पहुँचा, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं की। और आज के समय में अगर आप देखेंगे तो करंट प्राइस जो है 780-82 रुपये के आसपास चल रहा है। स्टिल मैं प्रॉफिट में हूँ, बट कई बार चीज़ें जो हैं आपको बहुत ध्यान रखनी होती हैं। अगर आप कोई भी पोर्टफोलियो अपना बनाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्वांटिटी जो है बाय करें, बट जो क्वांटिटी जो शेयर्स की है, जैसे होता है कई बार कि 50 तरीके के स्टॉक्स लेके रख लिए, तो ऐसा होने के बाद आप ध्यान नहीं दे सकते हैं उस पर। राइट, अगर आपके पास सिर्फ 10 ही कंपनीज़ के शेयर्स हैं और 10 कंपनी को आप डेली आराम से आधे घंटे में आप एक बार देख सकते हैं क्या चल रहा है, कैसे उसमें क्या न्यूज़ आ रही है या क्या फिर आपका अपडेट्स आ रहे हैं। तो वो चीज़ ध्यान रखने के बाद क्या होता है, आप इजीली प्रॉफिट बुकिंग कर पाते हैं और अच्छे से उसको प्लान कर सकते हैं। और बहुत सारे शेयर्स रहने के बाद प्लान नहीं कर पाते हैं। अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर चल रहे हैं तो उस पर ध्यान ज़रूर रखें। क्योंकि अगर आप डेली उसमें 15-20 मिनट लगाएंगे और चीज़ों को अगर देखते रहेंगे, सिर्फ उसके न्यूज़ देखते रहिए और क्या उसके अंदर अपडेट्स आ रहे हैं, क्या टारगेट्स नए आते रहते हैं, वो सारी चीज़ें ज़रूर देखते रहिए। उससे क्या होगा कि आपको आइडिया मिलता रहेगा। कई बार क्या होता है, कोई शेयर बहुत ऊपर की तरफ चला जाता है और ऊपर से जाने के बाद एकदम नीचे की तरफ आ जाता है। तो होता है कि आपने मान लीजिए कोई शेयर 10 रुपये के भाव पे लिया और वो 200-300 पहुँच गया, पहुँचने के बाद भी आपने ध्यान नहीं दिया और उसके बाद फिर से वापस आने के बाद फिर से वो 10 रुपये 5 रुपये पे आ गया। तो ये वाली कंडीशंस भी बन जाती है। इसीलिए हमेशा चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है और उसमें फोकस रहना ज़रूरी है। चाहे आप उसमें 15 ही मिनट दें, 20 ही मिनट दें डेली, तो उससे आपको न्यूज़ जो है क्या है, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ फंडामेंटल्स थोड़ा देखते रहें। फंडामेंटल्स आप नहीं देख सकते हैं डेली, तो अपना एवरी क्वार्टर ज़रूर देख लें कि जब भी क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं उसके आसपास में थोड़ा चेक ज़रूर करते रहें। तो चेक करते रहेंगे तो आपको उससे बेनिफिट रहेगा, आप प्रॉफिट बुकिंग कर पाएंगे और अच्छा पैसा बना पाएंगे। तो कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो आपके बढ़ते हैं घटते हैं बढ़ते हैं घटते बढ़ते रहते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। बट कई बार क्या होता है, कुछ शेयर्स बिल्कुल जीरो होने की कगार पे भी आ जाते हैं, इसीलिए हमें ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो अभी हम इसमें देखते हैं, अब आगे के लिए हम प्लान करेंगे तो आगे के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो एक ये सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आ रहा है ये, और उसके लिए हम एक वीकली इस पे ही हम ट्रेंड लाइन पहले बना लेते हैं। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, उसके बाद हम सारी चीज़ों को देखेंगे कि किस तरीके से। ये देखिए, तो ये जो है एक सपोर्ट रहने वाला है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसी के आसपास से आके ये हर बार ऊपर की तरफ जाता गया ये। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे आया पहले, फिर दूसरी बार यहाँ आया, फिर तीसरी बार यहाँ पे आया, फिर यहाँ से अपसाइड चला गया और उसके बाद फिर से यहीं इसके आसपास ही आके ये अपसाइड के लिए जा रहा है। अभी अगर आप देखेंगे फिर से इसी के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए इसी को अगर टच करके, इसको टच करके यहाँ से अगर ये अपसाइड की तरफ मूव देखता है तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हैं। आते हैं हम डेली चार्ट पे। डे वाइज चार्ट हमने ये ओपन कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ देखिए ये हैमर बना, इसी के बिल्कुल पास में आके और इसके बाद थोड़ा सा अपसाइड मूव हुआ है, फिर से ये नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे आके फिर से कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। तो अगर इस कंसोलिडेशन में रहता है और यहीं से अगर इसको टच करके अपसाइड की ओर निकलता है तो अच्छा खासा मूव देता हुआ मिल जाएगा और आप इसमें स्विंग ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। तो 2 वीक 3 वीक में आपको एक अच्छा मूव देने के लिए मिल सकता है। अभी जो प्राइस चल रहे हैं
780-82 रुपये का चल रहा है, तो यहाँ से आपको 900 के लेवल तक ही जाता हुआ दिख सकता है। अब अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करें ऊपर की तरफ से देखते हैं जरा, तो ये देखिए एक इस तरीके से अगर आप ड्रॉ करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन भी बन रही है, राइट। ये देखिए, तो ये इसको टच करता है इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे ये किया, इसके बाद फिर नहीं आया, काफ़ी टाइम बाद इसके आसपास गया, फिर से नीचे आ गया, फिर इसको, तो यानी कि इसको भी क्रॉस नहीं कर रहा है। तो ये अगर जैसे ही अपसाइड जाएगा तो बहुत ही अच्छा खासा ऊपर की तरफ मुंह देते हुए दिख जाएगा। इसके अंदर एक चीज़ और देखते हैं, क्या हम इसके अंदर फेब रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं, देख सकते हैं। फेब रिट्रेसमेंट लगाने का देखते हैं और ट्राई करते हैं क्या उससे क्या चीज़ें निकल के आती हैं। तो एक बार हम ट्राई करते हैं, ये देखते हैं। तो ट्रेंड लाइन को बना रहने देते हैं। अब हम करेंगे फेब रिट्रेसमेंट। तो ये हमारा जो है अपसाइड है, और इस अप से हम इसको डाउन साइड पे, जो ये वाला डाउन है बिल्कुल नीचे की तरफ आप देखेंगे, यहाँ पे हम इसको लगाते हैं। ये देखिए, तो ये हमने लगा लिया है। अब ये लगाने के बाद अगर हम देख रहे हैं तो ये क्या कहता है, कहाँ तक जाने की उम्मीद। ये देखिए अभी जो चल रहा है ये बिल्कुल लोअर लेवल पे अभी भी चल रहा है। यहाँ से जैसे ही मूव होता है, अगर यहाँ से हमें रिवर्सल देखने के लिए मिलता है और ये अगर 892 के आसपास आता है, यहाँ देखिए, तो इस तरीके से हम इसको मॉनिटर करते रहेंगे। और मॉनिटर जैसे ही करता है, ये जो 0.5 वाला जो हमारा 1043 आता है, अगर यहाँ पे ये आता है तो इससे ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी से निकलता हुआ फिर देख सकता है। तो यहाँ से निकलेगा तो जो हमारा पहला टारगेट 1110, और दूसरा टारगेट अगर आप देखें तो दूसरा टारगेट आपको 1210 रुपये का मिलता हुआ दिख रहा है। उसके बाद आपको ये 1330 रुपये का टारगेट जो है यहाँ पे मिलते हुए नज़र आ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप नीचे से ही प्लान करना चाहते हैं तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन जो हमने सपोर्ट बनाया हुआ है, इस सपोर्ट पे अगर कोई भी आपको रिवर्सल कैंडल यहाँ पे दिखती है तो यहाँ पे भी आप ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ फिर काम कर सकते हैं। जो ट्रेंड लाइन के नीचे जो भी होगा उसके नीचे आप इसका जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होते हैं। कभी भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करें या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए करें तो स्टॉप लॉस एक बना के जरूर रखिए कि हाँ जी ये स्टॉप लॉस है, इसके नीचे नहीं, क्योंकि इसके नीचे कई बार आने के बाद और भी ज़्यादा बियरिश हो जाएगा तो फिर और बहुत नीचे चला जाता है। और साथ के साथ ये भी ध्यान रखिए, जब टारगेट्स आपके आ रहे होते हैं तो स्टॉप लॉस को ना ऊपर शिफ्ट करते चले जाइए। तो जो भी है, मान लीजिए आपका जो फर्स्ट टारगेट आपने डिसाइड किया, मान लीजिए आप एंट्री लेते हैं, अभी यहीं पे नीचे की तरफ एंट्री लेते हैं, और अगर ये निकल जाता है यहाँ 892 रुपये से ऊपर अगर निकल गया तो 892 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लीजिए, ताकि जो भी बीच का जो गैप है वो आपका प्रॉफिट इतना तो रहेगा ही रहेगा। फिर उसके बाद जैसे ही और ऊपर निकलता है तो उसके बाद आप 975 से ऊपर निकल जाएगा तो 975 का स्टॉप लॉस। तो इस तरीके से आप स्टॉप लॉस ट्रेडिंग भी करते रहें, इससे आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं तो आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं एंजल में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके ओपन कर लीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू।